प्रणाम। जैन परंपरा में दो प्रकार की समाधि है, ग्रेजुअल और सडन, हाँ हाँ क्रमिक और आकस्मिक। और हाँ। आपका जो मार्ग है वो सडन एनलाइटनमेंट का है। लेकिन इस विश्व में, इस दुनिया में कई साधक ऐसे होंगे जिनके लिए ग्रेजुअल एनलाइटनमेंट का मार्ग होगा। तो वो अगर आपके पास आते हैं तो आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, ग्रेजुअल या सडन ऐसा नहीं है वहां पे, है ना। मतलब देखो, मैं हूं, अब मैं हूं, वो ग्रेजुअल कैसे होगा या सडन कैसे होगा? नहीं, ये जो पतंजलि ने अष्टांग योग की बात कही ना, यम नियम से लेके हाँ, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि तक जाना होता है, क्रमिक एक एक स्टेप करके। देखो जैसे कोई, अगर अपन बेसिक में चलें, है ना, जैसे कोई विषय वासना में ही डूबा हुआ है ना, चिपका ही हुआ है, तो उसको साधना करनी चाहिए। जो साधना उसको प्रिय लगे उसको साधना जरूर करनी चाहिए। उसको नाम जप करना चाहिए, भगवान का जिस नाम में प्रीति है उसका जप करना चाहिए, या कोई साधना करनी चाहिए, है ना, या कीर्तन करे या ध्यान करे, उसको करना ही चाहिए। लेकिन जो साधना ही कर रहा है उसको साधना छोड़ देनी चाहिए, तत्क्षण छोड़ देनी चाहिए। यह फल साधन ते नहीं होई, तुम्हरी कृपा पाए कोई कोई। ये साधन का फल है ही नहीं। जिसको आप इनलाइटनमेंट बोलते हो या परमात्मा से मिलन बोलते हो ना, ये साधना का फल नहीं है। क्योंकि सारी साधनाएं अनित्य हैं। कोई भी साधना आप 24 आवर नहीं कर सकते। और सत्य तो नित्य होता है। तो अनित्य से नित्य की प्राप्ति कैसे हो सकती है? सारी साधनाएं अनित्य है। और सेकंड पॉइंट, साधना करने वाला शरीर और मन वो भी अनित्य है। तो अनित्य इंटू अनित्य इज इक्वल टू, है ना। तो नित्य क्या है? नित्य केवल मैं हूं। इसलिए मैं का कभी भी अभाव नहीं होता। अब मैं ग्रेजुअल हूं कि सडन हूं? बताओ। दोनों बातें नहीं है ना। आप सडन भी नहीं बोल सकते, ग्रेजुअल भी नहीं बोल सकते। बस मैं हूं ना, बस मैं हूं। इवन मैं एनलाइटेंड हूं, ये भी मैं हूं में एक भार है। क्या है? बस मैं हूं, ये निर्भार है एकदम। बस मैं हूं ना। समाधिस्थ हूं, एनलाइटेंड हूं, ज्ञानी हूं, भक्त हूं, ये सब भार है। पहले क्या भार है? मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, है ना, मैं बुद्धि हूं। पहले ये भार है। फिर ये भी भार है, ये आध्यात्मिक भार है। थोड़े ब्यूटीफुल भार है लेकिन है भार। बस मैं हूं निर्भार है। हाँ, छूटते नहीं है, ये भी बात सच है, क्योंकि ब्यूटीफुल है ना लेकिन हम छुड़ा देंगे। तो सबसे पहले निर्भर हो जाओ।
निर्भर कैसे होना है? अभी तक जो जानते हो, समझते हो, जो भी आपका अनुभव है इस मोमेंट तक, सब फेंक दो, अपने पास्ट को जला दो। जो घर बारे अपना चले हमारे साथ, वो पास्ट को जलाने के लिए बोले थे कबीर। लोग अपना घर जलाने लग गए अपनी धारणाओं को जलाने के लिए बोले। असली घर तो आपका वो है ना, उसको आप नहीं जलाते, है ना? वो छोटा मोटा बाहर का घर ऐसे आग लगा देते हो। अपनी जो असली संपदा है, जो बौद्धिक ज्ञान है, जो आप जानते हो, समझते हो, उसको आप नहीं जलाते, उसको जला दो। जो भी अभी तक सीखे, जाने, समझे, इवन बाकी भी नहीं, मेरे से भी जो भी अभी तक सीखे, जाने, समझे इस मूवमेंट के पहले, सबको जला दो, टोटली नेकेड। क्योंकि इस पल के पहले मैंने जो भी बोला था, जो भी बोला था मैंने, वो सब फॉल्स है, सब झूठ है, मिथ्या है। सच में मिथ्या है वो। आत्मा को पुराना पसंद ही नहीं है ना। आत्मा ताजा होती है, एकदम लाइव, अभी अभी से पहले, हियर एंड नाउ। तो मैंने इस पल के पहले जो भी बोला है, वॉट एवर, मैं नहीं जानता क्या बोल रहा हूं, उसको भी जला दो, वो सब मिथ्या है, वो किसी काम का नहीं है, बता रहा हूं। हाँ, बाकी लोगों ने जो बोला है उससे बहुत काम का है लेकिन अभी जहां मैं ले जाना चाह रहा हूं ना, वहां ये भी काम का नहीं है। तो जलाओ सब, जो भी पास्ट में सीखे, पढ़े, अनुभव किए, जाने, सब जला दो। कुछ भी बचा के मत रखना, सब जला दो, अग्निदेव को भेंट कर दो। एकदम नेकेट हो जाओ, जैसे 2 महीने का बेबी जो कहीं अर्थ नहीं लगाता, बस नेकेट है, कुछ जानता नहीं, कुछ समझता नहीं, मस्त रहता है। जो भी सीखे हो, किसी संतों से भी, किसी लोगों से भी, सबको मिटा दो अभी। मैं लाइव हूं ना, अभी हूं मैं, बिल्कुल अभी। अभी मिलो मेरे से, सब फेंको, सब जलाओ, वो किसी काम का नहीं है आपका। वो आपने बुद्धि में भर लिया है, एक नक्शा बना लिया, ऐसा होगा, वैसा होगा, वो सब फॉल्स है। टोटल डिलीट मारो, ऑल डिलीट। अब पास्ट में ही झांक के आप अपना फ्यूचर बनाते हो कि ये बेहतर कर लूं, यहां गड़बड़ हुई थी, ये अच्छा कर लूं। अब पास्ट गया तो फ्यूचर को भी स्वाहा बोलो, वो भी गया। आपका कोई पास्ट ही नहीं है तो फ्यूचर कहां से होगा? अब पास्ट नहीं है, फ्यूचर नहीं है, मतलब दरवाजे के उधर नहीं है, इधर भी नहीं है, तो दरवाजा भी नहीं है, वर्तमान भी नहीं है। तो आप समय को ही जला दो।
क्योंकि समय की आड़ में ही आपका मन खेलता है कि कब होगा एनलाइटनमेंट, कैसे होगा, कैसे समाधि लगेगी, या कैसे परमात्मा मिलेगा, कब तक मिलेगा। समय की आड़ में ही मन खेलता है। सबको फेंको, जो भी जानते हो समझते हो बिल्कुल फेंक दो। कुछ भी बचा के मत रखना, सब फेंको, अब भी फेंको। जो भी अभी तक अनुभव किए हो पास्ट में, सब फेंको। मैं जीव हूं, मैं परमात्मा हूं, ये हूं, वो हूं, सब फेंको। मैं जानने वाला हूं, मैं दृष्टा हूं, मैं साक्षी हूं, मैं होना मात्र हूं, सब फेंको। मैं जैसा हूं वैसा ही हूं, फेंको। मैं निर्भर हूं, फेंको। कुछ भी बचा के नहीं रखना। एकदम फ्री हो जाओ, टोटल फ्री हो जाओ सबसे। बद्ध हूं, मुक्त हूं, सब फेंको। फेंक ही दो, बता रहा हूं, ये सब बीमारी है टोटल। कैसा लगता है अब? अरे खुल के बोलो। खाली को भी फेंको। खाली भी धारणा है, आप खाली थोड़ी ना हो। फेंको फेंको, खाली को जल्दी फेंको। अब कैसा लगता है? निर्विचार स्थिति हो जाती है, ये फिर भी अच्छा जवाब है। हाँ, तो ये जो भी स्थिति आई, विचार या निर्विचार, फेंको इसको भी। हो गया बहुत निर्विचार, हो गया सब, सब फेंको। हाँ, रिलैक्स को भी साइड कर दो। ये सारे वस्त्र हैं, उतारो और फेंको। नेकेट हो जाओ, बिल्कुल टोटली नेकेट। रिलैक्स भी एक वस्त्र है। पहले तो चिंता एक वस्त्र है, रिलैक्स भी एक वस्त्र है। एकदम उतारो और फेंको। हाँ, अब बोलो। बोलेंगे तो आप बोलोगे फेंको। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो भी आप बोलोगे उसको पकड़े हुए हो ना। हाँ, कोई है ही नहीं, इसको भी फेंको ना। अरे मैं हूं, इसको भी फेंको। बहुत हो गया मैं हूं मैं हूं, हटाओ इसको भी अभी। जिस मैं हूं को आप जानते हो वो मैं हूं ही नहीं। जिस मैं हूं को आप नहीं जानते वो भी मैं नहीं हूं, इसलिए ये सब फेंको।
यानी टोटली फ्री हो जाओ ना यार, जीव से, भगवान से भी, परमात्मा, भगवान, प्रभु, सब से फ्री हो जाओ, सब फेंको, भूल जाओ, सब मिटा दो, सब मैं हूं को भी भूल जाओ। अरे अभी इसको जियो तो इस पॉइंट में, तब क्या रह जाता है, ये क्या है, मन फिर झांक रहा है ना, यार कुछ तो मैं पकड़ लूं। मन सहारा खोजता है, एक अवलंबन खोजता है। अवलंबन दो ही मत मन को, इसलिए जो भी समझ आ रहा है फेंको, नहीं समझ आ रहा है उसको भी फेंको। अरे अच्छा लगता है कि नहीं लगता इसमें? बहुत अच्छा लगता ना। हाँ बस अच्छा लगना चाहिए ना भाई। अरे ये दर्द हो गया है मालूम, ये इनलाइटनमेंट, समाधि, ध्यान, साधना, ये सब दर्द हो गया है। देखो ये फिर नहीं हो पा रहा है, मैं आ गए आप। नहीं नहीं, अरे हमको मत हो ना बोलो, कभी मत हो बोलो, तो चलो सब बोलो, ठीक है, एक साथ बोलना है सबको। मेरे को कभी भी इनलाइटनमेंट मत हो ही मत, जहन्नुम में जाए इनलाइटनमेंट। हाँ हाँ, अरे तंग कर दिया इनलाइटनमेंट। हाँ, जीना मुश्किल कर दिया है, मरने भी नहीं देता है ना। हाँ फिर से बोलो। भगवान मेरे को कभी भी ना मिले, चाहूं तो भी ना मिले, बिल्कुल मत मिले। हाँ अब क्या चाहिए बताओ। हाँ है, मस्ती इंपॉर्टेंट है ना यार। वो बड़ा एकदम सर दर्द हो गया है, रीढ़ सीधा करके बैठो, फिर वो सांसों को देखो, फिर सांस के बीच को देखो, है ना। अब देखते हो 2-4 महीने, साल भर, होता तो कुछ नहीं है ना। अब सच्चाई तो सच्चाई है ना। अब बुद्ध थे तब होता था, वो बुद्ध के कारण होता था, वो डिवाइस काम करती थी बुद्ध की उपस्थिति के कारण। अब वो काम नहीं करेगी, क्योंकि डिवाइस में दम नहीं होता, है ना। ओशो प्रेमी आज डायनेमिक कुंडलिनी करते हैं, रिलीफ है बस, और कुछ नहीं है वो, क्योंकि ओशो रहे नहीं अब, वो क्या काम करेगा, कुछ भी कर लो वो काम नहीं करेगा। लाइव चाहिए, लाइव। हाँ तो खैर अभी तक जो भी फिर सीखे ना, अभी क्या क्या फेंको फेंको। कि वो डिवाइस काम नहीं करती है, वो सब फेंको यार, ये कचरा है। हाँ मन कैसे पकड़ेगा आत्मा को, आप बताओ। मन आत्मा को कैसे पकड़ेगा? ये मोबाइल हाथ को कैसे पकड़ेगा? और ये भी फेंक दो जो सिखाया मैं, क्योंकि जितना सीखोगे ना उतना गड़बड़ है यहाँ। हाँ बहुत गड़बड़। फ्री हो जाओ ना यार, भगवान सुनो तो, आप सुनो पहले, भगवान से भी फ्री हो जाओ, इनलाइटनमेंट से भी फ्री हो जाओ, ध्यान, ज्ञान, भक्ति, प्रेम, सब से फ्री हो जाओ। पहले तो फ्री हो जाओ ना भाई,
क्या जाता है आपका? हाँ, टोटली फ्री। हाँ, दर्द हो गया ना। अध्यात्म बहुत बड़ा दर्द हो गया, बहुत बड़ा वाला दर्द। क्योंकि संसार में आप कुछ करते हो तो कुछ मिल तो जाता है। पैसा मेहनत करोगे मिल जाएगा, थोड़ी इज्जत दिखावा करोगे, मेकअप करोगे तो इज्जत भी मिल ही जाएगी, है ना। अध्यात्म में तो साला कुछ मिलता ही नहीं है। बस मिले जैसा लगता है, मिलता है नहीं, है ना। तो भाई मिलता नहीं ना, तो उसको क्या करना है? फेंको ना। बोलो, मेरे को कभी भी कुछ भी मत मिले, मिले ही मत। हाँ। न शांति मिले, न आनंद मिले, न ओमकार मिले, न आत्मा मिले, न परमात्मा मिले, मत ही मिले यार। अब कैसा लग रहा है? नहीं नहीं, मस्ती भी मत मिले ना। हाँ, मिलने वाले में क्या होता है, गड़बड़ हो जाती है। हाँ, मिलने वाला जो चीज है ना, वही आपकी मस्ती को डाउन कर देगा। हाँ। अरे हो, तो मैं होशी में तो ला रहा हूं भाई। आप बेहोश क्यों होते हो मालूम? आप पास्ट में जीते हो, फ्यूचर में जीते हो, समय में जीते हो, तभी तो बेहोश रहते हो। मैं तो होश में ला रहा हूं ना। हाँ, ये सब उतार के फेंको, ये पास्ट को, फ्यूचर को, टोटल फेंको। बेहोशी, होश जो भी सीखे वो भी फेंको। अवेयरनेस, अलर्टनेस, कॉन्शियसनेस, सब फेंको। क्या करोगे इनका? फेंको, कुछ चाहिए ही नहीं। नहीं, इसको सीरियस लो, सीरियस लो। कुछ चीजों को सीरियस लेना चाहिए। कॉमेडी नहीं कर रहा हूं मैं। आनंद आएगा वो अलग बात है, वो अपने से आता है। अब हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जो भी मैं आधे घंटे से बताया अभी तक, उसको भी फेंको। एकदम फ्री, टोटल फ्री। क्या? हाँ, बिल्कुल फेंक देना है। जो भी आपको क्लिक हो रहा है उसको फेंक दो। अरे जिस चीज को चाहते हो ना, उसको कभी मत चाहो, वो चीज आपके पीछे आएगी, है ना। लेकिन इस बात को भी अभी फेंको। टोटल फ्री, फ्री। तो अभी घर को यहां मत लाओ ना। फिर भविष्य में जा रहे हो। हमने बोला भविष्य को फेंक दो। फेंको, अच्छे से नहीं फेंक रहे हो यार आप। डर डर के फेंक रहे हो, थोड़ा थोड़ा
थोड़ा थोड़ा स्वाहा नहीं करना है, सीधा स्वाहा करना है। हाँ, नहीं नहीं, हिम्मत करो ना भाई, ज्यादा क्या हो जाएगा, वैसे हो क्या गया, मिल क्या गया आपको? मिल क्या गया है, आप इतना घबरा क्यों रहे हो? ज्यादा हो ही क्या जाएगा। क्योंकि हमारी क्या आदत है हर चीज को पकड़ने की, फिर भूत भविष्य से छुटकारा होता है, फिर हम वर्तमान को पकड़ते हैं कि क्षण क्षण कैसे जिए, उसको पकड़ते हैं, उसमें फिर प्रैक्टिस करते हैं, हियर एंड नाउ में कैसे रहें। अरे ये सब फेंको, दर्द है, ये वर्तमान भी दर्द है, नहीं जीना है जी क्षण क्षण में, जाओ बोलो बोलो। क्यों जीव मैं क्षण क्षण में, मैं पागल हूं क्या? हाँ, क्षण क्षण में जियो, अवेयर रहो। अरे क्या करोगे ये सब, कोई मतलब का नहीं है ये। हाँ, नहीं नहीं, वो सब नहीं है, वो दिमागी है। ऑलरेडी अवेयर ही है, ऑलरेडी सत्य है ही, ये आपका नॉलेज है ना पुराना, इसको फेंको ना, आप फेंक नहीं रहे हो ना, जो है सो है, ये सब फेंको। हाँ, किसी चीज को कृपा करके टिकने मत दो, क्योंकि किसी भी चीज को आपने टिकने दिया तो वो चीज आप पे हावी होगी, आप उससे चिपकोगे, वो चीज आप पे हावी होगी, चाहे वो बड़े से बड़ा सत्य क्यों ना हो। किसी भी चीज को टिकने दो ही मत, फेंको फेंको, जला दो सब। अरे जल्दी, कुछ नहीं बचा ना। हाँ, अब कुछ नहीं बचा, इसको भी जलाओ। हाँ, जला ही दो, बता रहा हूं। एक बार वो टेस्ट ले लो कि इन सब के बगैर भी आप रह सकते हो, भगवान के बगैर भी आप रह सकते हो, इनलाइटनमेंट के बगैर भी रह सकते हो, शांति आनंद मन शरीर सब के बगैर आप रह सकते हो। एक बार ऐसा जी के देखो तो, इसलिए सबको फेंको। गुरु के बगैर भी रह सकते हो, मेरी वाणी के बगैर भी रह सकते हो, फेंको सब। गहरी नींद में कुछ रहता है क्या? कोई भगवान रहता है, कोई एनलाइटनमेंट रहता है, कोई ध्यान साधना या कोई संसार, कुछ भी रहता है क्या? कुछ नहीं रहता, इसको अनुभव करने वाले आप रहते हो। ठीक है, उसी चीज को अभी ले आओ ना। आप थोड़ा साइलेंस रहो, क्योंकि आप रिदम बिगाड़ रहे हो, क्योंकि आप बार बार बुद्धि में आ जा रहे हो। थोड़ा साइलेंस रहो। एक रिदमिक सत्संग होना चाहिए, एक ऑर्केस्ट्रा होनी चाहिए जो एक दूसरे को सपोर्ट करे। तो गहरी नींद में कुछ नहीं होता, आप होते हो। उसी को अभी आंख खोल के ले आओ, सब साफ कर दो। सारी धारणाएं, सारी सोच समझ सब फेंको, जो भी जानते हो समझते हो सब फेंको। मेरे से जो भी सुने हो अभी तक वो भी फेंको, हटाओ।
अब फेंकना भी फेंक दो। टोटली नेकेड। कुछ पता ही नहीं चल रहा है अब। इसको भी अब हटाओ कि कुछ पता ही नहीं चल रहा है, को भी हटा दो। कुछ समझ ही नहीं आ रहा है अब। इसको भी हटा दो। टोटली नेकेड। जो भी हो रहा है, नहीं हो रहा है, हटा दो। बिल्कुल हटा दो। इन सब के बगैर भी आप हो ही। बगैर दुनिया के हो, बगैर परमात्मा के हो। बगैर संसार के और बगैर अध्यात्म के आप हो। इसलिए सब फेंक दो। मुक्त, मुक्ति से भी मुक्त। अपने पुराने गुरु, पुराने भगवान, पुराना सब कुछ, सबका सम्मान है, गलत बात नहीं है, लेकिन अभी सबको हटाओ। बस आप। मैं हूं, इसको भी हटाओ, क्योंकि जो हट जाए वो मैं नहीं। जो भी हट सकता है सबको हटा दो। जो मिट ही जाता है उसको खुद से मिटा दो। टोटली नेकेड। टोटल फ्री, फ्रीडम फ्रॉम ऑल। अब जिस जगह आ गए हो उस पे कोई लेबल मत चिपकाओ कि यही सच है, यही मैं हूं, या कुछ भी लेबल मत चिपकाना। फेंको इसको भी। यस, यस। अब सही जा रहा है रिदम, परफेक्ट।
अब हम सब सही जा रहे हैं, इसको भी हटाओ। टिकना नहीं कहीं पे भी, न किसी ज्ञात में न किसी अज्ञात में। अब सुषुप्ति का पॉइंट उतर रहा है ऑलमोस्ट सबके भीतर, जहां कोई दुनिया नहीं है, कोई अध्यात्म नहीं है, सहज में उतर रहा है, आंख बंद करने तक की जरूरत नहीं। जो घर बार है अपना सबको जला दो, यही आपका घर है। इन सब के बगैर भी आप हो। ध्यान, ज्ञान, पूजा, भक्ति, साधना, संसार, धन, दौलत, परमात्मा, इन सब के बगैर भी आप हो। जानने समझने के बगैर भी आप हो। होने न होने के बगैर भी आप हो। अरे आप हो ही। नेकेड देख लो अपने आप को, नेकेड, इन सब के बगैर हो आप। सब से फ्री हो जाओ, टोटल नेकेड। अब नेकेडनेस को भी छोड़ दो, हटाने को भी छोड़ दो, छोड़ने को भी छोड़ दो। बस सिंपल हो जाओ। बी सिंपल, जस्ट यू आर। बस सिंपल। तो जो सिंपल आप हो ना, बस आप हो सिंपली। वही फाइनल चैप्टर जो बस आप हो, सहज में जो आप हो, बगैर प्रयास के, बगैर सोचे समझे, बस आप हो।
जहां सवाल ही नहीं उठता। जस्ट यू आर। निश्चिंत जो आप हो, आप इतने निश्चिंत हो, आपको किसी की जरूरत नहीं है यार, आप बेवजह परेशान होते हो। परम निश्चिंत, बस जो आप सहज में हो ही। सिंपल। अब इसमें ठहरना नहीं है। ये जो पॉइंट बता रहा हूं, इसमें ठहरना नहीं है। ठहराव आप में रहता है, आपको ठहराव में नहीं जाना है। यस, निश्चिंत, शांति आप में रहती है, आनंद, प्रेम, परमात्मा, ज्ञान सब आप में रहता है, आपको इनमें नहीं जाना है, नेचुरली रहता है। जैसे अग्नि के साथ ताप, जल के साथ तरलता, आकाश के साथ शून्यता रहती, ऐसी ये सब आपके साथ नेचुरल रहता है। बोध है, बुद्धत्व है, सब नेचुरल रहता है। इनके पीछे न जाओ, ये आपके पीछे हैं, क्योंकि आप अपने में रहो। बस जहां आप रहते ही हो वहां रहो, वहां कोई प्रयास नहीं है। बस आप हो ना, बस आप हो। ये फाइनल है, एकदम फाइनल। और कुछ होगा ऐसा मन खेलेगा, हटा देना, फिर जला देना। मन की ट्रिक्स है वो। नहीं नहीं, कुछ और होगा, समथिंग मिसिंग या कुछ और ना, तुरंत जला देना। आपको किसी सहारे की जरूरत नहीं, क्योंकि सब आपके सहारे है। शरीर आपके सहारे है, मन आपके सहारे है, बुद्धि आपके सहारे है। आप इनसे सहारा लेते हो खुद को जानने के लिए। आपका माना हुआ परमात्मा, कल्पना का परमात्मा आपके सहारे, आपका माना हुआ एनलाइटनमेंट आपके सहारे, आप इनसे सहारे लेते हो। इसलिए सब फेंक दो, बस जस्ट यू आर। सहारा भी आपके सहारे है, मालूम? बाकी सब तो आपके सहारे है, सहारा भी आपके सहारे है।
अब मैं आगे कुछ और बोलूंगा, उसके सहारे भी मत रहना। यस। तो अब आप राइट प्लेस में हो, एकदम राइट। बट आप जो हो ना, रॉन्ग से बेटर राइट, राइट से भी परे हो आप। राइट कोई परफेक्ट वर्ड नहीं है आपके लिए। इसलिए ये भी हाँ, असत्य से तो सुंदर है सत्य, लेकिन आप सत्य से भी परे हो, परात्पर हो। तो अब आ गया परम मौन और विश्राम। परम मौन और विश्राम भी आपसे बहुत कम है। ये कुछ और है। आप तो बस आप ही हो, बस आप ही हो। मैं तो बस मैं ही हूं। तो इनफ फॉर फॉरएवर। यस। अब परिचय का परिचय आपसे होता है। आप अपना परिचय खोजते, परिचय का परिचय आपसे होता है। अब आप अपने आप को जानने चलते हो। जानना आपसे है, जानने से आप नहीं हो। समझने चलते हो, समझना आपसे है, समझने से आप नहीं हो। तो आप क्या हो यार, मैं बता ही नहीं पा रहा हूं आप क्या हो। कोई नहीं बता सकता आप क्या हो, आप खुद भी नहीं बता सकते। और इसी में भलाई है, क्योंकि कुछ भी बता दिए वो गड़बड़ हो जाएगी ना। इवन मौन भी आपको नहीं बता सकता, मौन भी असमर्थ है आपको बताने में।
बस सिंपल रहो, अभी तक जो भी बताया वो भी भूल जाओ, बस सिंपल, एकदम कॉमन, जैसे हवा सबके लिए कॉमन है, एकदम सिंपल, सरल, बच्चों जैसे। ठीक है, तो अब सब डिनर करते हैं, कम बैक, वापिस आ जाओ अपनी दुनिया में, बुद्धत्व की, ज्ञान की, अध्यात्म की, पैसे की। अब वापिस नहीं आ सकते आप लोग। वो एक बार वो क्लिक हो गया ना, अब आपको कोई मामू नहीं बना सकता। हाँ, कोई नहीं बना सकता, क्योंकि आप मामू ही तो बने हो, कभी ज्ञात के नाम से, कभी अज्ञात के नाम से, हर चीज के नाम से ना केवल आपको मामू बनाया जाता है। तो पानी वानी पड़ा है क्या भाई, दिखाओ। चाय बनी थी क्या वो वाली? हाँ तो पिलाओ ना यार, पानी दो मेरे को पहले। फ्रिज का तो नहीं है? हाँ नॉर्मल। अब आप लोग बताओ, मैं बहुत बता चुका। इच्छा ही नहीं होती राइट बोलने की, एब्सोल्युटली राइट, इतना भर जाता है, तो क्या बोलोगे, ऐसा लगता है क्या बोलोगे। हाँ, कुछ है ही नहीं है कि ये निगेटिव साइड है, और सब कुछ है ये पॉजिटिव साइड है। और आप, अरे आप अब समझ जाओ। तो देखो भाई, मेरा जो सत्संग है ना, ऐसे फकीर वाला चलता है। हाँ, मेरे को कुछ पता है नहीं, तो बस वैसे ही मैं सबको कर देता हूँ। हाँ। हाँ, फील होगा ना, क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैं अभी लाइव हूं ना, तो एकदम वो अग्नि पकड़ लेती है, जैसे दिया बुझा दिया रहता है ना, पकड़ लेता है। हाँ, बस वो पुराना बस आप हटा दो, जो भी सीखे पड़े हो, जिससे भी सीखे हो, उसको हटा दो, वो ब्लॉक करेगा नहीं, तो चाहे वो कितना ही अच्छा लगे आपको, हटा ही देना। वो दोनों यार, गुलाब का फूल। हाँ, तो बुद्ध ऐसे आया ना, बोले ऐसे फ्लावर लेके, गौतम बुद्धा। अब जो पुराना हटा नहीं पाया, वो देख नहीं पाया, हर कोई अर्थ लगाया कि ये गुलाब है, ये सुंदर है, और बुद्ध क्या बताना चाह रहे हैं, हर किसी ने अर्थ लगाया और सब चूक गए। महाकश्यप खिलखिला के हंसा, उसने अर्थ लगाया ही नहीं, बस देखा और खिलखिला के हंसा। और बुद्धा ने वो फूल महाकाश्यप को दे दिया। तो ऐसे ही ये पूरा अस्तित्व एक फ्लावर है, रेड रोज है, उस पे अर्थ मत लगाना, ये क्या है, मैं कहां से हूं, कौन हूं, कुछ भी अर्थ मत लगाना। ये बस जादू है, रहस्य है।
और रहस्य को रहस्य की तरह स्वीकार करो बस। जानो समझो मत। मैं कौन हूं, ये अस्तित्व क्या है, अर्थ लगाना ही मत। तब आप एक्चुअल देखते हो। अर्थ रहित बोध ही बुद्धत्व है। जब आप किसी चीज में अर्थ नहीं लगाते, शुद्ध बोध रह जाता है बस, जानने वाला। कितना सुंदर है सब कुछ, बच्चों जैसे क्यों नहीं देखते? 2 महीने का बेबी कितने प्यार से देखता है सब कुछ। बस वैसे ही तो देखना है, अर्थ बस मत लगाओ, आपकी आइज भी वैसी हो जाएगी। व्यवहार जगत में, संसार में, वहां अर्थ लगाओ, जैसा व्यवहार होता है वैसे ही करो, है ना? लेकिन परमात्मा के लिए, स्वयं को जानने के लिए, आत्मा परमात्मा को जानने के लिए कुछ भी अर्थ मत लगाओ। नहीं तो चूक जाओगे। सब क्यों चूक रहे हैं, समझ आया? अर्थ लगा रहे हैं, सही गलत ये वो सारे अर्थ। नहीं, अभी लेबल मत दो इसको कि ये सहजावस्था है, कोई इसमें अर्थ मत लगाओ ना। हाँ, कि ये कोई अवस्था है या कुछ है, ऐसा अर्थ मत लगाओ। मतलब हम क्या करते हैं, हमेशा लेबल चिपकाते हैं। कुछ भी फीलिंग, अच्छी फीलिंग जैसे अभी ऑलमोस्ट सभी को आ रही है, तो आप फिर एक लेबल चिपका रहे हो, अरे यार ये वो है, ये लेबल मत दो, अर्थ मत लगाओ, बच्चों जैसे जी लो ना। आप लेट आए क्या? लेट गए थे ना, हाँ इसलिए मैं पकड़ लिया। इसको सुनना, ये डल जाएगा अभी यूट्यूब में, शुरू से सुनना, सारी जिज्ञासा समाप्त हो जाएगी। यस, मतलब डेली लाइफ में तो अर्थ लगाओगे ना, जिस एंगल से व्यवहार होता है। ये जिस दिन गहरा हो गया तो उसमें भी नहीं आएगा, आप प्लेयर हो जाओगे। यानी आप बहुत गहराई में चले गए ना, तो ये तो सरफेस में खेलोगे ना अपनी आइडेंटिटी के साथ। ये व्यवहारिक जगत आपका क्या बिगाड़ लेगा? वो जो भी आपका रोल है व्हाटएवर, वो अदा करना, अच्छे से अदा करना। वहां बोलना मैं शरीर ही हूं, हाँ। वहां आत्मा की बात नहीं करना, मैं हूं का। हाँ, वहां मैं शरीर हूं और मैं मन भी हूं, हाँ ऐसा बात करना वहां। भाई बाहर की दुनिया में तो वैसा ही चलोगे ना, ऐसे बोधे थोड़ी ना हो जाओगे।
लेकिन यहां पे कभी समझदार मत बनना, चालाक तो बनना ही मत धर्म के मामले में। हाँ हाँ, ये तो इतना बड़ा पावर है कि ये बाहर बहुत छोटा सा संसार है, इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। हाँ, इजीली अपने आप हो जाता है। जैसे आप कुछ हैवी खा लेते हो, किसी को डाइजेस्ट नहीं होता, किसी को डाइजेस्ट हो जाता है ना, उसको फर्क ही नहीं पड़ता। बस वैसे ही ये डाइजेस्ट हो जाएगा, जिसको आप संसार मन वन बोलते हो ना, इजीली हो जाएगा। बस आप राइट पॉइंट में जियो, जो अभी बताया। हम्म, और क्या, वही खेल तो है। और क्या है, बचपन में गुड्डा गुड्डी, अभी हस्बैंड वाइफ, बचपन में छोटी कार, अब बड़ी कार। हाँ, बचपन में वाले घर बनाते थे रेत में, अब थोड़े बड़े बनाते हैं। है क्या, वही तो है, और कुछ थोड़ी था। हाँ, बचपन में एक अच्छा काम करते थे कि शाम को जब वापस जाते थे तो घरों के ऊपर कूद के नाचते हुए जाते थे। हाँ, अभी मरते हैं ना तो बहुत ऊँआ करते हैं हम लोग। ये छूट रहा है, वो छूट रहा है। तो अच्छी बात। हाँ, तो अच्छी बात है, वो कॉन्फिडेंस होना भी चाहिए। तब तो आप मेरे को एकदम सही सुन रहे हो। हम्म। हम्म। नरेंद्र जी दिल्ली से? यस यस, मैं जान रहा हूँ उनको। हाँ, वो बड़े प्रेमी हैं। मैं तो इसलिए थोड़े ये बढ़ा बढ़ा के आता हूँ, लोग थोड़ा मेरे को सीरियस ले। हाँ, ये जबरदस्ती बढ़ा के आता हूँ मैं। हाँ, मैं ये उड़ा के आऊंगा तो कई लोग तो ऐसे ही बोले, अरे यार ये तो खुद ही बच्चा है, ये इससे क्या सीखूंगा मैं। क्योंकि शुरू में दृष्टि देह में ही जाती है ना। हाँ, मैं भी थोड़ा ओल्डीज बन के आता हूँ। और बस बहुत प्यार से जी लो जीवन को, बहुत सुंदर है सब कुछ, जानने समझने जैसा कुछ नहीं है यहाँ पे। बहुत प्रेम से शांति से मस्त जी लो, बेवजह के यानी संदेह और तकलीफें अपने पे लादो मत, अननेसेसरी के। जो चीज तकलीफ दे उसको छोड़ दो, सिंपल सी चीज है। हाँ, मतलब ये सब कुसंग है, अपने अतिरिक्त किसी का भी संग करोगे वो कुसंग है, इसलिए किसी का संग मत करो। और अपना संग करो ऐसा नहीं बोलूंगा, अपना संग आपको करना नहीं है, इस बात को जान लो। वो सहज हो ना, आप उसका संग कैसे करोगे। तो हवा को पकड़ो पकड़ो बोलूंगा, ऐसे पकड़ोगे क्या, तो है ही ना, हवा ब्रीथ ले ही रहे हो ना आप।
ऐसे ही रहिए। तो आज किसी ने मुझसे पूछा कि यहाँ क्या खास है, मैंने कहा यहाँ आम ही आम है, खास है ही नहीं। नहीं तो लोग क्यों चूक रहे हैं मैं बताऊं? लोग विशेष खोज रहे हैं, कुछ विशेष हो जाए, कुछ एक्साइटेड, कुछ बम फट जाए, कुछ घटना घट जाए ना। परमात्मा या मैं, असली चीज एकदम साधारण है। मैं सब जगह साधारण हूं, करके मेरा पता नहीं चलता किसी को। मैं सिंपल हूं ना, एकदम सो सिंपल। हाँ, जैसे प्रकृति है, सिंपल है ना। आकाश सिंपल है, हवा सिंपल है, धरती सिंपल, ऐसी मैं सिंपल हूं बस। सिंपल हूं करके किसी को मैं का पता नहीं चल रहा है, पता विशेष का चलता है, सिंपलनेस का नहीं चलता, सामान्य का पता नहीं चलता। देखो, आप ब्रीथ लेते हो ना, तो नाक से ये बैली तक आपको पता चलता है, लेकिन यही हवा बाहर इस जगह पता चलती है क्या? क्योंकि हवा इधर सामान्य है, ऐसी आप इधर सामान्य हो, इसलिए आपको इधर अपना पता नहीं चलता। इधर आप पता न चलने के रूप में हो और इधर आप पता चलने के रूप में हो आप ही। इधर आप सामान्य हो और इधर जो अपनी फीलिंग आती है, इधर आप विशेष हो आप ही। सो सिंपल। तो आज की डोज बहुत ज्यादा हो गई है, ठीक है। बढ़िया से डिनर करते हैं और विश्राम करते हैं, कल मिलेंगे, ठीक है। सभी को प्रेम प्रणाम। ओके।